1947 अंग्रेजों की गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद भारत ने एक नए सफर का आगाज किया और कई इतिहास रचे। लेकिन अनेकों प्रयासों के बाद भी सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत के गांव की स्थिति बिगड़ती जा रही थी। सरकारी अधिकारियों के माथे की शिकन बनते जा रहे गांव के हालातों को संवारने के लिए सरकार को ऐसे कदम उठाने की जरूरत थी जिससे ग्रामीण अपने गांव का विकास अपनी जरूरतों के हिसाब से कर सके। इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार ने प्रयोगशाला से भूमि तक पहल की शुरुआत की और इसके बाद कुछ ऐसे लोगों को चुनने का काम शुरू किया गया जो सरकार और गांव के लोगों को जोड़ने का काम कर सके और इन्हें नाम दिया गया भारत निर्माण सेवक का। अलग अलग राज्यों में भारत निर्माण सेवक बनाने के बाद गांव में किस तरह काम करना है, इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण देना शुरू किया गया। भारत निर्माण सेवक हम बना रहे हैं, उनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं कि उनका एग्जैक्टली रोल क्या है। प्रशिक्षण लेने के बाद भारत निर्माण सेवकों ने गांव वालों से मिलना शुरू किया और उनकी परेशानी जानने की कोशिश की। साथ ही साथ लोगों की परेशानियों को ग्राम सभा के जरिए सुलझाने का प्रयास किया। प्रयोगशाला से भूमि तक पहल की पूरी जानकारी रखने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अलग अलग राज्यों में राष्ट्रीय वार्तालाप का आयोजन किया गया, जहां इन भारत निर्माण सेवकों की इनके काम के प्रति लगन को देखते हुए इन्हें गांव के विकास की जिम्मेदारी दी गई। इसीलिए भारत निर्माण सेवकों को ही विलेज डेवलपमेंट प्लान बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। भारत निर्माण सेवकों का योगदान आने वाली पंचशती में मतलब 12th 5 ईयर प्लान में बहुत उनका योगदान रहेगा। जैसे कि हर फैमिली के साथ में वो असिस्ट तो करेंगे ही करेंगे, मगर गांव का आगे के 20 साल की प्लानिंग के लिए 20 साल का आगे का कैसा नक्शा होना चाहिए, उसके लिए उनकी बहुत बड़ी अहम भूमिका इसमें रह सकती है। लेकिन विलेज डेवलपमेंट प्लान पर काम करने से पहले जरूरी था इन भारत निर्माण सेवकों को इस प्लान की बारीकियां बताने का। इसके लिए सरकार ने इन्हें माइक्रो प्लानिंग की ट्रेनिंग देना शुरू किया। माइक्रो प्लानिंग एक ऐसा विषय है जिसके माध्यम से गांव की पूरी हम प्लानिंग कर सकते हैं। तो कुछ फैसिलिटेटर्स हमारे साथ में, यशोदा में हमारे साथ में कुछ फैसिलिटेटर हैं, वो भी देहातों से है। एक गांव का विकास का नियोजन कैसा किया जाए उनको अच्छी तरह से बताया गया है और उन्होंने बहुत एरिया में काम किया था। उनके साथ में फिर भारत निर्माण सेवकों को हमने लेकर उनके आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान किया है और एक 6 दिन का पूरा प्रोग्राम माइक्रो प्लानिंग का हमारे किले में चंद्रगढ़ में चला। उसके पहले सोशल मोबिलाइजेशन मतलब सामाजिक जागृति ज़रूरी थी। कुछ फंडे यहाँ पर लिए, जैसे कि ऐसे कंपटीशन हैं, ड्राइंग कंपटीशन है और घर घर जाकर हाउस होल्ड सर्वे, ये सोशल मोबिलाइजेशन में बहुत कारगर साबित हुआ है। और गांव की समस्याएं का हल गांव में ही होना चाहिए, उसका नियोजन भी वहीं होना चाहिए, ये तो सब बोलते हैं, सब मिनिस्ट्री बोलती हैं। उसके लिए विलेज प्लानिंग बहुत ज़रूरी थी। तो ये 6 दिन का माइक्रो प्लानिंग का हमने प्रोसेस उनके साथ में बैठकर किया। माइक्रो प्लानिंग के जरिए इन भारत निर्माण सेवकों को पूरी जानकारी दी गई। गांव में क्या काम होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, जिससे गांव का विकास गांव वालों के हिसाब से हो सके। हर गांव में गांव का पूरा डेवलपमेंट प्लान बनना है। तो इसमें हम महाराष्ट्र में इस तरह से कर रहे हैं कि हर गांव में 6 दिनों की एक पूरी प्रोसेस यहाँ पे होती है, जिस प्रोसेस में ग्राम पंचायत की पूरी इलेक्टेड बॉडी है, गांव में जो अलग अलग विकास समितियाँ हैं, गांव स्तर पे जो सारे कर्मचारी काम करते हैं और इसके साथ साथ गांव की जो पूरी जनता है वो उसमें शामिल होती है। माइक्रो प्लानिंग का प्रशिक्षण लेने के बाद इन भारत निर्माण सेवकों ने गांव के विकास का काम शुरू किया और गांव की ज़रूरतों के हिसाब से सही समय पर सही मांग करने की शुरुआत की, जिससे सरकार का पैसा बर्बाद ना हो और गांव की समस्याएं भी खत्म हो जाएं।
शासन का जैसा रहता है, जो आया वो निर्णय वो रहते हैं। अभी वैसा नहीं हुआ। अभी महिला ग्राम सभा हुई, फिर ग्राम सभा हुई, वहाँ से जो अभी समझो एक वाड़ी बस्ती के लिए रोड नहीं है, वो रोड की मांग हुई। पहले ये नहीं होता था, जो शासन का जो आया वो कीजिए, ऐसा होता था। अभी ऐसा नहीं हो रहा है। जो मांग है, जो आम आदमी की डिमांड है, उससे पहला पूरा करना चाहिए। ये सब ने तय किया ग्राम सभा के माध्यम से, और वो हुआ। इन भारत निर्माण सेवकों के बढ़ते कदम और हौसलों को देखते हुए लगता है वो दिन दूर नहीं जिस दिन भारत का हर गांव एक आदर्श गांव बनके आगे आएगा और हर भारतीय अपने आप को भारत निर्माण सेवक के रूप में देखेगा। एक गांव को 20 साल लगते हैं तो 28,000 गांव को 60,000 साल लगेंगे। तो ये तो संभव हो ही नहीं पाएगा। इसके लिए भारत निर्माण सेवकों का योगदान इसमें बहुत ही अहम है। अगर भारत निर्माण सेवक इसके साथ में जुड़ जाता है प्रक्रिया में, तो आने वाले कुछ चंद सालों में एक गांव, हर गांव हीरे बाजार या रायगंज सिद्धि जैसा बन सकता है, आदर्श गांव बन सकता है। और इसलिए भारत निर्माण सेवक का इसमें योगदान बहुत अहम है।